हेलो, वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। चौहान क्लासेज में आप सभी दर्शकों को पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। तो टॉपिक लेते हैं राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें देखो, लवणता के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? लवणता या क्षारीयता के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, और दूसरा ले लेते हैं मीठे पानी की झीलें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की खारे पानी की झीलें। राजस्थान की खारे पानी की झीलें। इसकी एक ट्रिक है या सूत्र है जो सबको लगभग याद है। क्या है? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। एक तो ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक है, चाहो तो तुम याद कर सकते हो, वह है फलोदी। जो तुम्हें याद नहीं हुआ है, फलोदी साड़ी का ताल। ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर, पहले इसको ही देख लो पहले, फिर दूसरी ट्रिक बताता हूँ। सा से है सांभर झील, सांभर। डी से डीडवाना। का से काबोद झील। प से पंच पदरा। लू से लूनकरण। सर
झील, कु से कुचामन झील, कु से कुचामन झील, ता से ताल छापर, ताल छापर झील, फा से फलोदी झील, डे से डेगाना झील और रे से रेवासा, रेवासा झील। तो पहली ट्रिक से कौन कौन सी झीलें हैं खारे पानी की देखो। सा से सांबर झील, डी से डीडवाना झील, का से काबोद झील, पा से पंचपद्रा झील, लू से लूनकरण झील, कु से कुचामन झील, ता से ताल छापर झील, फा से फलोदी झील, डे से डेगाना झील, रे से रहवासा झील। अब इनके ज़िले कैसे याद रखना है। सांबर कौन से ज़िले में है, जयपुर, डीडवाना नागौर, काबोद जैसलमेर, काबोद झील कहाँ पर है, जैसलमेर, लूनकरणसर बीकानेर, इन जिलों को भी याद रखने हैं। ताल छापर कहाँ पर है, चूरू, फलोदी कहाँ पर है, जोधपुर, फलोदी झील जोधपुर, डेगाना झील नागौर, रेवासा सीकर, रेवासा झील सीकर। और इसमें देखो पंचपद्रा बाड़मेर, कुचामन झील नागौर। वापस याद रखो, सा से सांबर झील कहाँ पर है, जयपुर में है, डी से डीडवाना झील कहाँ पर है, नागौर में है, का से काबोद झील जैसलमेर में, प से पंचपद्रा झील बाड़मेर में, लू से लूनकरण झील बीकानेर में, कु से कुचामन झील नागौर, ता से ताल छापर झील चूरू, फा से फलोदी झील जोधपुर, डे से डेगाना झील नागौर, रे से रेवासा झील सीकर। तो ये तो हुई पहली ट्रिक से खारे पानी की झीलें। अगर दूसरी ट्रिक याद रखनी है तुम्हें तो एक ट्रिक और बनाई है, उसको भी देख लो। जो अच्छी ट्रिक लगे वो याद रखनी है। ट्रिक नंबर 2, फलोदी देखो सीधा से याद रखना, फलोदी साड़ी, फलोदी साड़ी का ताल नाप लूँ, नाप लूँ ढेरे। अगर ये अच्छी लग रही है तो ये याद कर लो। काशी 2 बनती हैं वैसे, पर चर्चित तो एक ही है। जैसे फ से फलोदी झील, फलोदी झील, सा से सांभर झील, डी से डीडवाना, वापस देखो फ से इससे पूरा ही बन रहा है, सा से सांबर
डी से डीडवाना झील, का से काबोद झील, तो झील लिखाने की ज़रूरत नहीं, झील ही है। ताल से ताल छापर झील, चूरू में है ये। ना से नावा झील, नागौर में है ये, उस वाले सूत्र में नहीं आई थी, इसलिए मैंने दोनों सूत्र रख दिए। लू से पासे पंचपदरा, पासे पंचपदरा झील, लू से लूनकरण, सर झील, डे से डेगाना झील, रे से रेवासा झील। तो कौन सा सूत्र अच्छा लगा तुम्हें? जो अच्छा लगा हो वो याद कर लेना। ट्रिक पहली तो थी साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, और दूसरी ट्रिक क्या है? फलोदी साड़ी का ताल नाप लूँ ढेरे। तो फलोदी से फलोदी झील होगी, सा से सांबर झील, डी से डीडवाना झील, का से काबोद झील, ता से ताल से ताल छापर झील, और ना से नावा झील, प से पंचपदरा झील, लू से लूनकरण झील, डे से डेगाना झील, रे से रेवासा झील। ये तो झीलें हुई। अब इसमें इम्पोर्टेंट सबसे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट? तीन ही हैं, बाकी के तो नाम पते ही पूछे जाते हैं। एक तो सांबर, प्रश्न उठाते हैं, ज़्यादातर इनसे उठाते हैं। दूसरा डीडवाना, तीसरी आती है ये पंचपदरा। और में तो ज़्यादा नहीं प्रश्न पूछा जाता है। तो आज अपन इस सूत्र सांबर झील लेते हैं। सबसे पहले सांबर झील, कहाँ पर है ये? सांबर कस्बा है जयपुर में, सांबर कस्बा। इसका प्राचीन नाम क्या है? शाकंभरी, शाकंभरी और सपाद लक्ष्य। सांबर कस्बे में है ये झील। 3 जिलों में स्थित है, जैसे 3 जिलों में स्थित है, यूँ समझो। जयपुर, ये अजमेर और ये नागौर। तो ये झील है सांभर झील। तो 3 जिलों में जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों में स्थित है। परंतु प्रशासनिक दृष्टि से इसका मुख्यालय फुलेरा
जयपुर में आता है। फुलेरा जयपुर में आता है। इसलिए अगर प्रश्न पूछ ले कि सांबर झील कौन से ज़िले में स्थित है, जयपुर भी दे दे और नागौर और अजमेर, तो कौन सा राइट रहेगा? जयपुर। कारण क्योंकि प्रशासनिक रूप से इस झील का मुख्यालय फुलेरा जंक्शन या फुलेरा कस्बा है जयपुर में। वहाँ है जहाँ फुलेरा जंक्शन एशिया का एकमात्र सबसे ऐसा स्टेशन है जहाँ मीटर गेज का यार्ड सबसे बड़ा है। फुलेरा जंक्शन मीटर गेज का यार्ड एशिया में सबसे बड़ा है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, मतलब फुलेरा जयपुर। 3 जिलों में स्थित है, अजमेर, जयपुर, अजमेर, नागौर। अधिकांश भाग जयपुर में है, इसलिए इसका स्थिति जयपुर मानी जाती है और प्रशासनिक रूप से इसका मुख्यालय जयपुर ही माना जाता है। तो ये तो हुआ सांबर झील, सांबर कस्बा है वहीं पास। और क्या है देखो, सांबर झील में सांबर झील में दक्षिण की ओर से एक नदी गिरती है। कौन सी गिरती है? रूपनगढ़ नदी दक्षिण से गिरती है। दक्षिण इधर है, दक्षिण से गिरती है। और उत्तर की ओर से कौन सी नदी गिरती है? मंथा या मेंथा नदी। यह है उत्तर और यह है दक्षिण। क्योंकि रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियों में से निकलती है और सलेमाबाद जो किशनगढ़ में स्थित है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, वह वहाँ से होती हुई और सांबर झील के दक्षिण में गिरती है, दक्षिण की ओर से गिरती है। इसमें 5 छोटी छोटी नदियाँ सांबर झील में गिरती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सूत्र था मरु में खाक, मसे मंथा या मेंथा, रू से रूपनगढ़, में से मेंढा, खा से खारी और ख से खंडेला। ये छोटी छोटी नदियां हैं। ट्रिक से याद रखना, क्या ट्रिक है? मरु में खाक। मान लो प्रश्न आ जाए सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो तुम्हें सूत्र याद रखना है मरु में खाक, मंथा या मेंथा, रू से रूपनगढ़, में से मेंढा, खा से खारी और ख से खंडेला। ये तो नदियों की बात होगी। सांबर झील भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की पहली सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। परंतु बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, जो 1137 ईस्वी का है, सोमेश्वर द्वारा उत्कीर्ण है, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया? 551 ईस्वी में।
551 ईस्वी में चौहान वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष वासुदेव चौहान, क्या नाम? वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो वैसे तो ये प्राकृतिक झील है, परंतु बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? यहाँ चाहो तो लिख लियो, बिजोलिया, जो भीलवाड़ा में है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था। परंतु यह एक प्राकृतिक झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ अच्छा, किसको याद है? उड़ीसा में है। सोच के कमेंट्स द्वारा बताएं, मैं तो बता ही दूंगा, पर पहले कमेंट्स द्वारा बताएं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, क्या है? कैस्पियन सागर, जो रूस में है। और सबसे अधिक लवणीयता वाली झील वह है वान झील। कौन सी है? वान झील। दूसरी लवणता वाली झील वह है मृत झील। चलो फिर अपन विश्व पे नहीं जा रहे, अभी तो सांबर पे ही हैं। तो ये तो निर्माण किसने करवाया था? 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने करवाया था। उपनाम क्या क्या हैं इसके? उपनाम क्या क्या उपनाम है सांबर झील के? तीर्थों की देवयानी या तीर्थों की नानी क्यों कहा जाता है? सांबर झील में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। शाकंभरी माता चौहानों की आदि, मतलब सांबर के चौहानों की कुल देवी हैं या प्राचीन कुल देवी है, क्योंकि चौहान वंश का मूल स्थापना कहाँ से मानी जाती है? सांबर। कि चौहान सांबर झील के चारों ओर रहते थे, इसलिए चायमान कहलाए, और चायमान से फिर क्या हुआ? चौहान हो गया। तो शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है। शाकंभरी, एक बार अकाल पड़ा तो शाकंभरी माता ने शाक, फल, मूल आदि उत्पन्न किए, जिससे अकाल में लोगों की मदद की। और क्या यहाँ स्थित है? इस देखो, शाकंभरी माता प्राचीन है, इसलिए इसको तीर्थों की देवयानी और तीर्थों की नानी कहा गया। तीर्थों का भांजा पूछे तो कुंड धौलपुर, चाहो तो लिख लो। भांजा पूछे तीर्थों का भांजा मंच कुंड धौलपुर में है। तीर्थों का मामा पूछ ले तो तीर्थों का मामा तो वह पुष्कर में को कहा जाता है। तो ये याद रखना है, तीर्थों का मामा, तीर्थों की नानी, तीर्थों का भांजा। तो और क्या है यहाँ पर देखो, मुसलमानों का भी एक प्रसिद्ध मस्जिद है, वह है नाली सर
मस्जिद क्या है? नालीसर मस्जिद। ये पर्यटन स्थल हैं। और क्या है यहाँ? अकबर का विवाह। अकबर का विवाह सांबर झील में हुआ, सांबर झील के पास हुआ था, इसलिए इस सांबर कस्बे को अकबर की विवाह स्थली भी कहते हैं। विवाह स्थली, विवाह स्थली कहते हैं। अकबर का विवाह कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। क्योंकि राजस्थान का भारमल ऐसा पहला शासक था जिसने मुगलों की या अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और क्या यहाँ पर ही सांबर झील में ही, सांबर झील मतलब सांबर कस्बे में संत दादू दयाल, तो दादू दयाल थे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सांबर में दिया था। तो दादू जी की प्रथम उपदेश स्थली भी कहते हैं। दादू जी की प्रथम उपदेश स्थली भी कहते हैं। दादू जी के सत्संग स्थलों को क्या कहते हैं? सत्संग स्थलों को तुम्हें याद होगा अलख दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलख दरीबा। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। इन 52 स्तंभों में, 52 शिष्यों में प्रमुख रूप से रज्जब जी थे। रज्जब जी इसलिए पूछे जाते हैं कि रज्जब जी एकमात्र ऐसे संत हैं, ऐसे इनके शिष्य हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। दादू जी कौन से धर्म के थे? दादू जी मुसलमान थे और उनका व्यवसाय धुनिया था। प्रश्न पूछ लिया गया कई बार। दादू जी अहमदाबाद में एक संदूक में नदी के किनारे भोला नामक ब्राह्मण को मिले थे, परंतु इन्हें मुसलमान माना गया, इनका व्यवसाय दुनिया माना गया। ये तो थे। इसके बाद क्या है देखो, राजस्थान और क्या उपनाम हो सकता है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। ठीक, सांबर झील आ जाएगा। सांबर चौहान वंश की या चौहान शासकों की प्राचीन राजधानी थी। सांबर चौहानों की प्राचीन राजधानी थी। सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी या सपाद लक्ष्य मिलता है, जैसे मैंने बताया पहले। सांबर झील में देश के कुल नमक उत्पादन का, देश के कुल नमक उत्पादन का कितना 8.7% नमक प्राप्त होता है। राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का कितना 80%। राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का 80% सांबर झील से प्राप्त किया जाता है। नमक कौन सी पद्धति से? क्यार पद्धति से
तैयार किया जाता है। छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती हैं ऐसी, इस पद्धति से किया जाता है। सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का उपक्रम सांबर, क्या नाम है उसका, सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ये इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। यही 1964 में की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन का केंद्र सांबर झील है। नमक उत्पादन का केंद्र, तो ध्यान रखना है, एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय मतलब भूमि के अंदर, समुद्र से नहीं, तो समुद्र से नहीं, भूमि से ही, तो वह है सांभर। और देखो और क्या है यहाँ पर सांबर झील में? सांबर झील में राजहंस पक्षी आते हैं। सुनो, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस यहाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि गुजरात के बाद यह भ्रमण करने के लिए सांबर झील में आ जाते हैं। कुरंजा पक्षी जो भ्रमणशील पक्षी है, सर्वाधिक तो कहाँ पाए जाते हैं? खींचन गांव जोधपुर। इसके अतिरिक्त कहाँ पर भी पाए जाते हैं? सांबर झील में पाए जाते हैं। और क्या है यहाँ? 1990 में पर्यटन की दृष्टि से इसे रामसर, कौन सी साइड? रामसर साइड के नाम से जाना जाता है। कौन सी साइड? रामसर साइड के नाम से शामिल किया गया है। और क्या हुआ है? ये राजस्थान की पहली वेटलैंड भूमि है। यह राजस्थान की प्रथम नमभूमि, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वेटलैंड भूमि, नमभूमि या वेटलैंड भूमि कहती हैं। और क्या सांबर झील में? सोचो, सांबर झील का तल समुद्र तल से भी नीचा है। सांबर झील का तल समुद्र तल से
से भी नीचा। सांबर झील का तल समुद्र तल से भी नीचा है। क्षेत्रफल पूछ ले सांबर झील का क्षेत्रफल, तो देखो सांबर झील का क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है। 150 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई पूछ ले तो 32 किलोमीटर। चौड़ाई पूछ ले तो 3 से लेकर 12 किलोमीटर तक है। तो ये तो क्षेत्रफल हुआ, हालांकि पूछता नहीं है, परंतु प्रश्न ये पूछे जाते हैं अधिकतर। अकबर की विवाह स्थली क्या है? तो सांबर। संत दादू दयाल की प्रथम उपदेश स्थली क्या है? संत दादू दयाल की प्रथम उपदेश स्थली सांबर झील है। हाँ, एक बात और है, संत दादू दयाल ने, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दादू पंथ की स्थापना, संत दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना 1574 में, 1574 में स्थापना 1574 ईस्वी में सांभर में की थी। कहाँ पर की थी? सांभर में की थी। और 1568 में सांभर ही में प्रथम उपदेश दिया था। प्रश्न पूछ ले, संत दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश कब और कहाँ दिया? तो 1568 में सांभर में प्रथम उपदेश दिया था। और दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल ने कहाँ की थी? तो 1574 ईस्वी में सांभर झील या सांभर कस्बे में की थी। तो ये था सांभर झील। मेरे हिसाब से इस सांभर झील से अब एक भी प्रश्न बाहर होने वाला नहीं है। नदियाँ पूछे, सांभर झील में दक्षिण की ओर से कौन सी नदी गिरती है? तो रूपनगढ़। उत्तर की ओर से कौन सी गिरती है? तो मैनथा। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कितने जिलों में स्थित है? 3 जिलों में स्थित है। प्रशासनिक रूप से इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फुलेरा जयपुर में है, इसलिए इसको जयपुर में माना जाता है। राज्य पक्षी, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस यहाँ आता है। और क्या कौन आता है? कुरंजा पक्षी, जो भ्रमणशील पक्षी है, विरह का प्रतीक माना जाता है, वह यहाँ भ्रमण के लिए आता है। परंतु कुरंजा पक्षी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? खींचन गांव जोधपुर में पाया जाता है। सांभर झील को तीर्थों की नानी, तीर्थों की देवयानी कहा जाता है। और प्राचीन नाम शाकंभरी या सपादलक्ष था। चौहानों की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी।